नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी आपके साथ। त्योहारों के दिन नज़दीक आ गए हैं, दीपावली बस आने ही वाली और ऐसे में एक अलग सा हर्षोल्लास हमें आसपास देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जैसे ही दीपावली आती है हमारा मन करता है कि हम अपने अपनों को, अपने परिवार वालों को, छोटों को, बड़ों को, सबको कुछ ना कुछ उपहार भेंट करें और दीपावली को और खूबसूरत बनाएं। लेकिन वो क्या उपहार होने चाहिए इस त्यौहार पर जो सभी के लिए शुभ भी हो और हमारे लिए भी अच्छी हो, उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है अंकित ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश प्रज्ञ। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का दिवाली के इस पावन पर्व पे बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जो ये त्यौहार का माहौल चल रहा है आपके लिए बहुत शुभ फलदायी हो, यही शुभकामनाएं। जी पंडित जी, जैसे ही दीपावली का नाम हम सुनते हैं, दीपावली का जो महीना शुरू होता है तो अलग सा एक आनंद महसूस होता है, सफाई शुरू हो जाती है। और ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो हम सोचते हैं वो है कि हमें कौन सी मिठाई देनी है, कौन से उपहार देने हैं घर में बाहर। तो क्या महत्व होता है उपहारों को देने का? उपहार दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष अपने मन की भावना और अपने पारिवारिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अपने से बड़ों का मान सम्मान करता है। और मान सम्मान का तात्पर्य सिर्फ मान सम्मान नहीं होता, जब हम हमारी तरफ से किसी व्यक्ति बढ़ाता है। ज्योतिषी अगर आंकलन किया जाए तो जब भी हम कभी अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति को कुछ उपहार देते हैं तो वह सूर्य पूजा के रूप में देखा जाता है। सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहता है। हर व्यक्ति विशेष अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है। जब हम अपने से छोटे किसी व्यक्ति को कोई उपहार देते हैं तो वह शुद्ध रूप से आपके चंद्रमा को बढ़ाता है। चंद्रमा सोचने समझने की शक्ति का, आपके IQ लेवल का, सुंदरता का, रूप सौंदर्य का माना जाता है। तो यह चाह हर व्यक्ति विशेष के मन में रहती है। जब हम किसी महिला शक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार उपहार देते हैं तो वह आपके शुक्र को अच्छा बनाता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का, पैसे का, भोग ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। तो आपके ऐश्वर्य में, भोग विलासिता में, सुख में बहुत ज़्यादा वृद्धि रहती है। और जब हम कोई उपहार अपने जो स्टाफ रहते हैं, कलीग रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे अंडर काम करते हैं, उनको अगर हम कोई गिफ्ट या उपहार देते हैं तो उनसे हमारा गुरु उच्च का होता है। गुरु उच्च का होने से आपकी बुद्धि और पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति के जो सोचने समझने की शक्ति है, लोगों से जो व्यवहार है, वह इतना उच्च का होता चला जाता है कि व्यक्ति किसी के भी रोके नहीं रुक सकता। तो उपहार अपने आप में उपहार न होकर आपके ग्रहों को प्रबल करने का एक तरीका है। प्रेम पूर्वक, बिना किसी स्वार्थ की भावना के भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं इस दिवाली हम उपहार देकर। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि हमें ऐसे उपहार मिल जाते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। अक्सर व्यक्ति सोचता है इसका हम क्या करेंगे, तो हमें आगे दे देते हैं इसे। तो ये जो भावना होती है तो किस तरह से प्रभावित कर सकती है? देखिए, हर व्यक्ति विशेष अपनी श्रद्धा सुमन के अनुसार, अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार या अपना जो भी उसका संस्कार या कल्चर, उसके अनुसार वह आपको उपहार देता है। तो उपहार अपने आप में ग्रहों का प्रतीक रहता है। तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मिला हुआ उपहार आगे जहाँ तक हो नहीं देना चाहिए। फिर भी रहता है कि आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके उपहारों की लाइन लगी रहती है, इतने उपहारों का आप भी करें क्या। तो कोई भी उपहार अगर आपको मिलता है 3 दिन तक उसको किसी को नहीं देना चाहिए। 3 पहर 3 दिन जो रहते हैं वह आप अपने पास रखिए। उसके उपरांत आप किसी व्यक्ति विशेष को भी दे सकते हैं। तो उससे उसकी जो एनर्जी है, वो पावर है, वह आपको मिल जाएगा। उपहार भी अगर आप किसी को देते हैं तो वह स्वयं आपके द्वारा दिया हुआ माना जाएगा। अन्यथा A ने B को दिया और B ने C को दिया तो वो उपहार सिर्फ एक, कहते हैं ना, आज के भौतिक सुख सुविधा जो पाश्चात्य संस्कृति का समय, वही बनकर रह जाएगा। उसका आध्यात्मिक कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए 3 दिन तक अपने पास रखें, फिर किसी व्यक्ति विशेष को सौंप दें। जी पंडित जी, बात कर लेते हैं मूलांक 1, 2 और 3 की कि उनका दिन कैसा जाएगा और उन्हें किस तरह के उपहार देने चाहिए। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। हर तरह से लाभ की स्थिति रहेगी। चुनावी माहौल आपके पक्ष में रहेगा। लोग भी आपको बहुत सहयोग करेंगे। आला कमान से भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए,
सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए कुछ धार्मिक आयोजन में आपको जाना पड़ सकता है, धार्मिक लोगों के साथ आपको विचरण करना पड़ सकता है, हर तरह से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए हरा रंग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी पंडित जी, अर्चना जी जुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं और आपका प्रश्न पूछिए। 13 नवंबर जी 1979। जी अर्चना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ घर का मकान कब तक बनेगा। 13 नवंबर 1979। 13 का जो अंक रहता है अर्चना जी, 1 और 3 ने मिलकर 4 का निर्माण किया, 1 सूर्य का, 3 बृहस्पति का। लेकिन जब बात मूलांक की करते हैं तो वह 1 और 3 मिलकर 4 राहु का निर्माण कर दिया। 13 का जो अंक रहता है शुद्ध रूप से सूर्य और राहु दोनों ही खराब हो जाते हैं, बृहस्पति खराब हो जाता है क्योंकि राहु कभी भी किसी को सुख शांति से रहने नहीं देता। आपके स्वयं के घर की अगर बात की जाए तो आपके घर का जो उत्तर पूर्व, जहाँ पे भी आप किराए के मकान में या सास ससुर के मकान में या कहीं पे भी आज की तारीख में जहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ उत्तर पूर्व में भगवान श्री गणेश की फोटो या तस्वीर या मूर्ति आप स्थापित कीजिए। प्रतिदिन दोपहर में ठीक 12 बजे देसी घी का जो दीपक है भगवान श्री गणेश के जलाइए और आदित्य हृदय स्तोत्रम के जो पाठ रहते हैं वो आप प्रतिदिन कीजिए। निश्चित रूप से बहुत जल्द आपके नए घर की रूपरेखा बन जाएगी। आज के ज़माने में घर बनाना बहुत बड़ा कार्य रहता है, लेकिन आप इस चीज़ की शुरुआत कीजिए भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से, आपका बहुत जल्द नए घर का निर्माण शुरू हो जाएगा। या नया फ्लैट या कहीं आप जाना चाहें बना बनाया तो उसमें भी जा सकते हैं। अर्चना जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए पंडित जी, बात कर लेते हैं मूलांक 3 की। जी, मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए 3 का अंक चूंकि बृहस्पति का माना जाता है, 3 के अंक वाले आज बहुत चिंतित रहेंगे, तनाव में रहेंगे, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने उनको वादा किया था कि हम आपके कार्य में सहयोग करेंगे, वह भी आज आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये तनाव की स्थिति आज शाम तक रहेगी। शाम ढलते ढलते लोगों का पुनः सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए चिंतित होने की, तनाव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए, गोविंद के मंदिर में जाके धूप लगाइए, आपके सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों, दान पुण्य के अंदर, उपहार के अंदर हर तरह से आपके लिए फलदायी और शुभ रहेगा। पंडित जी, हम उपहारों की बात करें तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि परिवार में बड़ों को क्या उपहार देना चाहिए। परिवार में बड़ों को, जो अपने से उम्र में बड़े हैं, उनको क्या उपहार दें, क्योंकि बड़ों को उपहार देने का तात्पर्य उनके मान सम्मान को भी बनाए रखना। बड़ों को जब भी उपहार दे तो सूर्य प्रधान देने हैं और सूर्य सदैव भगवान श्री गणेश बुध ग्रह से बहुत प्रभावित रहता है। इसलिए अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनको सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं रहती है उनमें उपहार स्वरूप देनी चाहिए। चाहे सफ़ेद रंग के वस्त्र दे सकते हैं, सफ़ेद रंग का मिष्ठान दे सकते हैं, अन्य जो सफ़ेद रंग की कोई उपयोगी चीज़ रहे वह भी उपहार स्वरूप आप अपने से उम्र में जो बड़े उनको दे सकते हैं। चांदी से बना हुआ कोई भी उपहार आप अपने से बड़े जो हैं उनको अगर दें तो निश्चित रूप से आपका सूर्य और बुध दोनों ही बहुत उच्च के रहेंगे। बड़ों को जब भी उपहार दें, सवेरे 9:30 से दोपहर में 2:30 बजे का जो समय रहता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उपहार देने का। तो इस समय जो अमृत और लाभ का चौगड़िया रहता है उसमें आप अपने से बड़े को उपहार दीजिए। लाभ की स्थिति भी रहेगी, प्रेम भी बना रहेगा, पारिवारिक माहौल भी बहुत उच्च का रहेगा। पंडित जी, आगे और चर्चा करेंगे उपहारों के बारे में, लेकिन पहले मूलांक 4, 5 और 6 की बात कर लेते हैं। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 4 का अंक राहु का, पानी से आज आपको भरपूर खतरा रहेगा। कोई समुद्र, तालाब, कुआं, बावड़ी, नदी किनारे अगर आप नहाने जा रहे हैं, स्विमिंग करने भी जा रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ की स्थिति नहीं रहेगी। दुर्घटना के योग बनते हैं तो किसी साथ में किसी व्यक्ति को रखिए, अन्यथा इसको टालने की कोशिश कीजिए। आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में भी आपको बाधा या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। शुभ
रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, ब्राउन जो कलर रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए आपको पेट संबंधित आज समस्या हो सकती है। कुछ खान पान की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा खराब हो सकता है, इसलिए अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना है। किसी के भी बहकावा कह सकते हैं या किसी के प्रलोभन में आके किसी तरह का भोजन नहीं करना। जैसी आपके शरीर की काया कहती है उसके अनुरूप भोजन कीजिएगा, अन्यथा आज के दिन स्वास्थ्य की जो बाधा है काफ़ी महीनों तक आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक माना जाता है, शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है। किसी भी तरह से कोई राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए आप जो साम दाम दंड भेद लगाने वाले हैं उसके लिए दिन आज बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप जो भी योजना बनाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी व्यक्ति को साथ में लेकर हो, वह आपको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करेगी। इसलिए मन में जो सोच रखा है अपनी विजय के लिए वह कार्य आज आप कर लीजिए। कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, हवन भी करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है, आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ, बहुत उन्नति कारक रहेंगे। पंडित जी, जब भी हम उपहारों की बात करते हैं तो उपहार और उम्मीद एक साथ चलते हैं कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से जब हम ऑफिस में काम करते हैं या हमारे साथ बहुत स्टाफ होता है या जो भी लोग हमारे घर पर आकर हमारी सहायता करते हैं काम में, ऐसे लोगों के लिए, स्टाफ के लिए। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़े हमारे साथ में, संतोष जी हमारे साथ में। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं और प्रश्न पूछिए। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और प्रश्न पूछिए। जी, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी, वो पंकज मेरे बेटे है, उसकी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर। जी, आगे बोलिए। 16 सितंबर 91 जी। 91 दिन की 1:05 का जन्म है, अजमेर राजस्थान का। जी, इसकी सरकारी जॉब भी लग रही पंडित जी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते हैं, कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में जाएगा? 16 तारीख का जन्म है। 16, 1 और 6 सूर्य और शुक्र ने मिलकर अंक 7 केतु का निर्माण किया है। इसकी जो जॉब रहेगी वो जन्म स्थान से दूर रहेगी, जहाँ पे भी जन्म स्थान है वहाँ से दूर रहेगी। और अगर ये सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा है तो उसे जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर जाकर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उससे सफलता के योग बन जाएंगे। किसी भी वीरान जो खाली जगह हो, कोई सुनसान जगह हो, वहाँ मिट्टी के घड़े में 7 जो अनाज रहते हैं, चाहे गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द, मोठ, बाजरा, यह जो 7 तरह के अनाज रहते हैं, छोटे से घड़े के अंदर यह अनाज डाल के किसी सुनसान जगह पे खड्डा खोदकर उसके अंदर रख दीजिए और उसको फिर बूर दीजिए, तो निश्चित रूप से इनका केतु बहुत उच्च का हो जाएगा। और केतु की कृपा से 2023 और 24 दोनों ही वर्ष इनके लिए बहुत शुभ है। 23 में कुछ महीने बचे हैं, 24 पूरा है। 24-2000 में इनको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। लहसुनिया और ओपेल यह दोनों ही स्टोन अगर इनको चांदी में पहनाए जाए शुक्रवार वाले दिन तो लाभ की स्थिति और बढ़िया हो जाएगी। सरकारी नौकरी के योग हैं कुंडली में, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक रूप से प्रयास कीजिए, समय रहते आपको सफलता मिल जाएगी। संतोष जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो पंडित जी, हम बात कर रहे थे उपहारों की, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा स्टाफ है या हमारे जो घर में हमें सहयोग देते हैं, उन्हें क्या उपहार देना चाहिए? हमारा जो स्टाफ है, कलीग है, जो दिन रात हमारे साथ खड़े रहते हैं सुख दुख में, कोई भी ऑफिस उसके मालिक की वजह से नहीं चलता। जो उनके कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मालिक को मालूम भी नहीं रहता कि मेरे स्टाफ कर किस तरह से रहे, लेकिन उनके कार्यशीलता की वजह से वो संस्थान हर वक्त
संघर्ष भी करता है तो हर वक्त प्रोग्रेस भी करता है। तो अपने कलीग को हमेशा खुश रखना चाहिए, यह मालिक का भी कर्तव्य रहता है। और मालिक के अलावा भी जैसे कोई डिवीज़न बनी हुई है कि आप किसी एक विभाग के अध्यक्ष हैं और आपके नीचे 20 लोगों का स्टाफ है, तो आपका भी फर्ज़ बनता है मालिक का सहयोग लेकर अपने जो नीचे के स्टाफ है उनका पूरा ध्यान रखने का। इस समय हर व्यक्ति विशेष को आर्थिक जो समस्या रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, और वाणी की जो समस्या है वह भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी वाणी इतनी कड़वी होती गई है, या हम हमारे जो मदहोशी कहते हैं पद की, या जो नशा कहते हैं पद का, उसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम हमारे नीचे के जो स्टाफ है उनको कुछ समझते नहीं हैं, उनको कुछ मान सम्मान नहीं देते। तो ये दोनों ही शुद्ध रूप से आज के समय में कहें तो बीमारियां हैं, और यह बीमारी जिसको लग जाती है उसको स्वयं को भी मालूम नहीं रहता कि वह बीमार है। इसलिए अपने कलीगों को, जो अपने स्टाफ हैं, जो अपने सहयोगी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें पीले रंग का जो मिष्ठान रहता है, वह मिठाई का डब्बा, ड्राई फ्रूट जो रहते हैं, काजू बादाम अन्य तरह का, वह और भगवान श्री गणेश की छोटी सी मूर्ति, यह तीनों एक साथ आप अपने कलीग को देते हैं, स्टाफ को देते हैं, तो आपका बुध गुरु शुक्र तीनों ही उच्च के रहेंगे, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमने ये शब्द यूज किया बीमारी, यह भी आपके शरीर से निकल जाएगी, क्योंकि आप तो स्वयं इसे छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। इसलिए इनका दान पुण्य सदैव करते रहिए। जी पंडित जी, दीपावली संपन्नता का पर्व है, प्रतिष्ठा का पर्व है, लेकिन कई हमारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा तो बहुत होती है लेकिन सामर्थ्य शायद उतना नहीं होता, कि उन्हें किस तरह के उपहार देने चाहिए? देखिए, उपहार देने से तात्पर्य शालिनी जी ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति विशेष को दे के आए। अगर कोई व्यक्ति विशेष हमारे घर पे आ रहा है, चाहे वो किसी भी कारणवश आ रहा है, तो घर पे आटे का जो हलवा रहता है वह आप बना के रखिए। आपकी आर्थिक संपन्नता नहीं है, कोई बात नहीं, आप आटे का हलवा घर पे बना के रखिए। जो भी मेहमान, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बहन बेटी हो, किसी भी तरह का मेहमान अगर घर आए तो उसका आटे के हलवे से मुंह मीठा करवा दीजिए। यह भी अपने आप में किसी का मुंह मीठा करवाना उपहार की श्रेणी में आता है। कोई बड़ा व्यक्ति मिठाई का डब्बा किसी के घर भिजवाता है, हमने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया हुआ हलवा किसी व्यक्ति को मुंह मीठा करवाए, दोनों की श्रेणी एक ही है, मन का भाव अलग हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह का उपहार देना चाहिए। तो निश्चित रूप से जिनकी आर्थिक संपन्नता नहीं है वह भी बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी पंडित जी, रमेश जी जुड़े हमारे साथ में। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और प्रश्न पूछिए। जी रमेश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28/11/1964। जी जी, और क्या जानना चाहते हैं आप? आगे का भविष्य जानना चाहते हैं। 28/11/1964। जी 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 आगे का भविष्य। भविष्य के संदर्भ में रमेश जी बात की जाए तो ये बहुत एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि भविष्य का, लेकिन 28 तारीख जो है वह 2 और 8 चंद्रमा और शनि ने मिलकर सूर्य का निर्माण किया है। तो सूर्य जब भी आपके मूलांक में रहता है तो आपकी अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहेगी, मान सम्मान रहेगा, जो समाज और सोसाइटी में प्रतिष्ठित हैं उनका सानिध्य आपको मिलेगा, आप स्वयं बहुत प्रतिष्ठित होने के योग बनते हैं। और सूर्य की पूजा अर्चना करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, और भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन अगर आप दूध चढ़ाते हैं, स्वास्थ्य बहुत आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में हर तरह से आपको लाभ रहेगा। संतान संबंधित कोई उठापटक अगर चल रही है तो वह भी शिव पूजा करने से आपके शांत हो जाएगी, संतान भी उन्नतिशील और आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगी। स्वयं आप कोई कारोबार व्यापार में या अन्य कोई विशेष कार्य करना चाह रहे हैं, या जो चल रहा है उसको और उन्नतिशील बनाना चाहते हैं, तो हरे रंग का जो स्टोन पन्ना रहता है वह गोल्ड में सबसे छोटी अंगूठी में बुधवार वाले दिन आपको धारण करना चाहिए। बुध की कृपा से आपकी जो आर्थिक उन्नति है वह निरंतर बनी रहेगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो पंडित जी, हम बात कर रहे थे उपहारों की कि हम अपने स्टाफ को क्या दे सकते हैं। जी, स्टाफ को उपहार के संदर्भ में जिस तरह से हमने बताया कि आपको हर तरह से वो उपहार देना चाहिए जिससे आपका स्टाफ खुश रहे। किसी व्यक्ति विशेष को अगर बोनस के रूप में भी उपहार दिया जाए तो वह भी उपहार है। अक्सर देखा जाता है कंपनी लॉस में है, कुछ न कुछ घाटा चल रहा है, या बॉस के परिवार में कोई घटना या दुर्घटना हो गई, इसलिए इस दिवाली कोई उपहार या कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, यह बिल्कुल गलत है।
बॉस अपनी जगह है, लेकिन जो आप 100, 200, 500 और कुछ बड़े संस्थानों में और भी ज़्यादा स्टाफ रहता है, तो एक उम्मीद और एक आस रहती है। जिस व्यक्ति को उम्मीद और आस है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो दिवाली के ऊपर जो भी कॉरपोरेट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, अन्य कोई संस्थान, उन्हें अपने जो कलीग है, जो स्टाफ है, उन्हें बोनस ज़रूर देना चाहिए। कंपनी में अगर उठा पटक चल रही है, लॉस चला है, तो बोनस को घटा दीजिए, लेकिन खाली हाथ नहीं रखना चाहिए। बोनस अपने आप में गुरु और शुक्र का प्रतीक रहता है। अगर आपने बोनस दिया तो निश्चित रूप से जो अगला फाइनेंशियल ईयर है वो आपके लिए बहुत शुभ, बहुत फलदायी रहेगा। उसके बहुत पॉजिटिव परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। पंडित जी अब जल्दी से बात कर लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 की। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए निश्चित रूप से आज आपको हर कार्य में सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य में काफ़ी समय से कोई बाधा या रुकावट चली आ रही है तो वह भी आपके दूर हो जाएगी। बच्चों का पूरा सहयोग मिलेगा हर कार्य के अंदर। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, स्लेटी जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आपको अपने ही कार्यों में स्वयं की वजह से रुकावट देखने को मिल सकती है। आप आलस्य कर सकते हैं, अपने काम को स्वयं खराब कर सकते हैं, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने कार्य को कीजिए, अन्यथा आपके बड़ी बड़ी जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, वो खराब हो सकते हैं। मार्केट खराब हो सकता है, फाइनेंशियल स्थिति खराब हो सकती है, आपका जो ग्राफ आगे बढ़ रहा है वो डाउन जा सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, काला और लाल दोनों ही जो रंग रहते हैं बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। इस दिवाली के पावन पर्व पे अगर आप लाल रंग की वस्तुओं का दान पुण्य करते हैं तो बहुत लाभ रहेगा। जमीन खरीदना या बेचना भी आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी रहेगा। हर तरह से किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग कीजिएगा, सहयोग की भावना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत फलदायी रहेगा आज आपके लिए। पंडित जी प्रदीप जी जुड़े हमारे साथ में। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/81, 35/05/1981 और मेरा सवाल है कि मेरा मन कहीं नहीं लगता है। जब बात मन नहीं लगने की रहती है, मन अशांत रहता है, किसी भी कार्य को हम पूर्ण रूप से मन के साथ नहीं कर पाते, तो यह चंद्रमा की समस्या रहती है। इसलिए पानी, समुद्र, नदी, तालाब, कुछ ग्रीनरी, सूर्योदय, सनराइज और ऐसी कोई जो पेंटिंग रहती है वह आप अपने मास्टर बेडरूम जहाँ पे भी आप सोते हैं अपनी आंखों के सामने लगाइए। घर में एक्वेरियम की स्थापना कर लीजिए। गहरे रंगों का त्याग कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है हल्के रंगों का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। जी पंडित जी आपने जो भी जानकारी दी उपहारों से जुड़ी, हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को इस सब जानकारी का बहुत लाभ मिलेगा। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।